उम्र थी तकरीबन 14 साल की उम्र थी। ये पीपल्स पार्टी तो ये जियाला क्यों कहा जाता है? पीपल्स पार्टी में जियाला इस वजह से कहा था, कोई किसी वक्त भी शमूलियत करके उस पार्टी के लिए एक्टिव रोल अदा कर सकता है और उसको अहमियत दी जाती थी। हाँ, जियाला कहते हैं, हमें फ़ख्र है, हम जियाले कहलाते हैं और लोग कहते हैं कि देखो ये जियाला जा रहा है। मेरा नाम शमसुल हसन है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा कारकुन हूँ और मैं तकरीबन 1976 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ किया एज ए स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद आगाज़ मैंने लाहौर से किया, मुल्तान रोड चुंगी वारिस कॉलोनी से, और उसके बाद जब भुट्टो साहब की गिरफ़्तारी और शहादत के बाद हम लाहौर से कराची आए और कराची में कंटिन्यू रहे, पार्टी के वर्कर के ऐसे काम करते रहें। जब कराची में तकरीबन जब बीवी 86 में आई तो बीवी चेयरमैन यूथ की बनी पूरे पाकिस्तान की, और उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी वेस्ट का बना, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी बना। और फिर मुझे कराची इंफॉर्मेशन सेल का इंचार्ज बनाया गया 1992 में 91 में। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट का राब्ता सेक्रेटरी बना, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमें फ़ख्र था कि हम एक शहीद कारकुन के घर भी विज़िट करने ऐसे हसास इलाके में आए। जब चारों तरफ से पत्थर लगा तो लोग बीवी बाहर निकल के आए तो लोगों ने पत्थर मारा, छतों पे गिर रहा था। तो बीवी इतनी निंदा थी तो पत्थर और गोलियां चल रही, लेकिन बीवी वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो जब मैं आया तो देखा एक पत्थर बीवी को एक दहशतगर्द मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपना सर आगे बढ़ाया तो मेरा सर फट गया था, जिससे मेरे सर पे 7 टाके ये लगे थे। तो उसके बाद बीवी ने दुपट्टा लेके मेरे सर पे रखे, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, सबके कपड़े खून से भर गए थे। तो बीवी ने कहा कि इसे गाड़ी में डालो। तो मैंने कहा नहीं बीवी, मैं अपने खून का एक कतरा बहा दूंगा, जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे मैं आपको बात सलामत बिलावल हौस तक पहुंचाना है। तो फिर बीवी मेरी बात सुनी और मैं बाहर जहां बीवी बैठी हुई थी, बीवी साइड बैठी और बीच में नाहिद खान, उधर हबीब मेमन, पजारो जो उस ज़माने की पजारो थी 91। तो हम बीवी के जहाँ बैठी था सीना अपना लगा के और नारे लगाते मुख्तलिफ गलियों से रास्ते बदल के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुँचाया। जब बिलावल हाउस पहुँचा तो बीवी ने मुझे बुलाया, इधर आओ। शम्स नाहिद खान थी इनके साथ। तो ये अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल के मुझे दी, ये दूध पीना और इसकी ट्रीटमेंट कराओ, सियासत में ये सब कुछ होता है। और मैं उस रुपए को और भी मेरे साथ कारकुन थे उनमें तकसीम किया और मैं एक नोट अपने बाहिफाजत अपने पास रख दिया था, जो बाद में खर्च हो गया वो भी। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास का मसला कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने आंचल से मेरा खून को पहुँच रही थी और मुझे बचाने की बात कर रही थी। लेकिन आज वो हमें बचाते बचाते आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ ज़िंदगी तक, जब तक हम कायम जिंदा हैं तो रहेगी। फ़ख्र की बात, मेरे लिए एजाज़ की बात यह है कि जब मेरी नाहिद बाजी से मोहतरमा नाहिद बाजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोले कि शम्स, तुम्हारी चौकीन की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तारीफ़ कर रही थी। सियासी बुनियाद पर हम पे बहुत केस बनाए गए, जिसमें तकरीबन अपनी उम्र के 4 से 5 साल में जेल काटी। पॉलिटिकल कारकुन का असल मसला ये है कि सबसे तरबियत की सबसे अहम गाह जो होती है जेल होती है, और वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं, क्योंकि हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेलें काटी। तो जेल एक विरासत है हमारे वर्करों के पास। तो जो पॉलिटिकल वर्कर जेल नहीं काटेगा तो वो सही पॉलिटिकल कारकुन नहीं बन सकता। मेरी शादी 1987 में हुई और उस वक्त पहला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहा था और जो जितने हमारे कैंडिडेट थे ना, जो पार्टी के फेवर वाले, वो तमाम मेरी बारात के साथ थे। तो एक जुलूस था, वो शादी का वो नहीं, एक जुलूस था, बहुत बड़ी रैली, बहुत आतिशबाजी। तो मालूम है लोगों ने सवाल किया कौन सा कैंडिडेट है? वो कैंडिडेट नहीं, दूल्हा जा रहा है। हाँ, मेरी शादी में पार्टी के लोगों ने नारे भी मारे, क्योंकि भुट्टो तो हर जगह ज़िंदा होता है ना, शादी हो, कहीं हो, तकरीब हो, हर जगह भुट्टो ज़िंदा होता है। एक जियाले के लिए भुट्टो हमेशा के लिए ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। मेरे मिसेज से पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल कारकुन कैसा होता है, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मुझसे ज़्यादा पार्टी से प्यार करते हैं, सारे टाइम पार्टी में ये करते हैं और घर पे नहीं, बहुत कम आते हैं। जैसे समुद्र गहराई का अंदाज़ा, तो इससे पीएस पार्टी के वर्करों का अंदाज़ा नहीं, कितने लाखों की तादाद में वर्कर हैं। वर्कर पे बहुत मज़ा है
और वर्कर, मैं कहता हूँ हर किसी को, औहदे तो आते जाते रहते हैं, मिनिस्ट्री आती जाती है, वर्कर में जो फ़ायदे हैं ना वो किसी चीज़ में, क्योंकि वर्कर किसी को जवाबदेह नहीं है। एक वर्कर ये करता है कि वर्कर बुनियादी तौर पे नज़रियाती जो वर्कर होता है, पहले उसकी तरबियती नशिस्त होती है, स्टडी एक सर्कल होता है, उसको समझाया जाता है क्या करना, आपके क्या क्या आपके कहाँ तक हद है। तो फिर हम ये होता है कि किसी जलसे जुलूस में पहुँचना, पार्टी का कोई प्रोग्राम हो तो उसके पोस्टर लगाना, झंडे लगाना, बैनर लगाना, स्टेज सजाना, जो अपने अकाबरीन आते हैं, लोकल अकाबरीन, उनको तकरीरें सुनना, आवाम को मोबिलाइज़ करके जलसेगाह में पहुँचाना। उसके बाद जब जलसा ख़त्म होता है कुर्सियाँ समेटना, ये वर्कर का बुनियादी काम होता है। बिल्कुल किया। और इसके अलावा बाकी सियासी पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से लोग को मोबिलाइज़ करके घरों से निकालना, लोग को समझाना हमारी पार्टी का मंशूर ये है। देखें कि लोग, जैसे हमारे औरंगी में बहुत बड़ा मसला है मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तानियों का, जो जिसकी हमारी बेस है पॉलिटिक्स, वहाँ औरंगी की पॉलिटिक्स चलती है मैसूरीन के मसले पे, ख़ास वो कोई पार्टी हो वहाँ पे करती है। हमारी पॉलिटिक्स की बेस जब हम लोग सियासत शुरू किए थे, सब मुशर्रफ इरफानी, तारिक जूदी जैसे ये सब लोग, इसमें वो गुड्डू था और ये मसूद हैं, सब ये दोस्तों ने मिलकर हम लोग ने ये सियासत का एक अखाड़ा था। दुकानदारों से मिल लेते, जहाँ हम बैठते थे ना, ग्रास रूट के लोग हैं और ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करते हैं, और अल्लाह ने जो इज्जत दिया है वो सब आवाम के सामने है कि ये आवाम की मोहब्बत है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी के भी झंडा सर बुलंद है और एमक्यूएम का भी झंडा लहर रहा है, कोई किसी का झंडा नहीं उखाड़ रहा है। यही मोहब्बत होनी चाहिए, यही सियासी फिजा होनी चाहिए। तो एक अजीब सी आज फीलिंग महसूस हो रही है अब, क्योंकि हमारे सब लोग हैं, लेकिन कल तक ये नौजवान था, आज बूढ़ा हो गया। जो लोग नौजवान थे उस दौर में, आज बूढ़ा। इनके वालिद साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस इलाके में। पीपल्स पार्टी कराची में करना बहुत मुश्किल काम है, और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं कराची में, उनको सलाम है जो पीपल्स पार्टी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कराची का हालात का, क्योंकि हम किसी पे तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी पे ना क्रिटिसाइज़ कर, लेकिन कराची का हालात किस वक्त भी ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से तो कराची में बहुत मुश्किल काम है। इलेक्शन के दिन में हमें ना खाने की फुर्सत होती है कि जलसे होते हैं, क्योंकि पहले तो वर्कर थे, अब तो थोड़ी अल्लाह ने तकरीर करने की आदत भी दे दी है। नहीं, मसला इलेक्शन लड़ने का शौक़ तो रहा है, लेकिन पार्टी में अप्लाई भी करते रहे। तो जब पार्टी ने टिकट हमें दिया तो ग्रेजुएशन आड़े आ गई थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन उस वक्त किया नहीं था। तो इसी बुनियाद पे 2002 के जो इलेक्शन में मैं इलेक्शन से बाहर हो गया, जबकि मेरी टिकट वगैरह सब कंफर्म हो गई थी। बिलावल हौस तो एक हमारा सियासी वो है, हमारा क्या कहते हैं, काबा, हम कहते हैं उसको, सियासी काबा है, क्योंकि ग्रास रूट पे तमाम मसाइल हल हो रहे हैं। तो लिहाजा हम सब वर्करों को चाहिए कि वो अपने अपने सिटी एरिया वार्ड में रब्ता करें और ये अपने दिल में बसाएं कि कभी बिलावल हौस के रास्ते वर्करों के लिए बंद नहीं हुए। यहाँ मैं रहता था, लेकिन इसके हालात ऐसे हैं कि उस ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे कराची के। पॉलिटिक्स अभी भी यहाँ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा बेस है, यहाँ मेरे लोग रहते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। 10-12 साल पहले माइग्रेट करके यहाँ से फैमिली के साथ चले गया था। जो 2002 के बल्दियाती इलेक्शन हुए, टाउन नाजिम बना, इसी घर से टाउन नाजिम का पहला कैंपेन चलाया, यहीं से टाउन नाजिम का सिलेक्शन हुआ।